अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें यहाँ पे तो ये डेफिनेशन, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो होते हैं ये हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है डीएनए की। दीज आर दी स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है ये डीएनए के ऊपर। ठीक है ना। हर इंडिविजुअल के डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है कि डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस इज़ आइडेंटिफाइबल। ठीक है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसको यूज़ किया जाता है इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ट्रैक करने के लिए जेनेटिक वेरिएशंस में। दो इंडिविजुअल्स में जो जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है इसको ट्रैक किया जाता है मॉलिक्यूलर मार्कर्स की हेल्प से। मतलब कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स एक स्पेसिफिक डीएनए के ऊपर सीक्वेंस, डीएनए की सीक्वेंस है जिसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और दो इंडिविजुअल की सीक्वेंस को लेके ना, कि जिस तरह हमारे पास ये एक इंडिविजुअल 1 है, ये एक इंडिविजुअल 2 है। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या है, ये इंडिविजुअल 1 के स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए की। ठीक है ना। और इंडिविजुअल 2 की जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए की। ठीक है ना। इसकी ये डीएनए की सीक्वेंस है, इसकी ये डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस है। तो इनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं और इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स को हम इस आइडेंटिफाइबल सीक्वेंस को हम यूज़ करते हैं ताकि इन दोनों इंडिविजुअल के दरमियान जो जेनेटिक वेरिएशन है, इनके बीच में जो जेनेटिक वेरिएशन है, ठीक है ना, दोनों इंडिविजुअल के और स्पीशीज़ के बीच में जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है ना, ट्रैक किया जा सके। ठीक है ना, जेनेटिक वेरिएशन ट्रैक की जा सके किनके दरमियान में, दो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस के दरमियान में। ठीक है ना, दो इंडिविजुअल का स्पेसिफिक डीएनए आइडेंटिफाई भी किया है, अब इन डीएनए के स्पेसिफिक डीएनए को कंपेयर किया है ताकि जो जहाँ पे वेरिएशन पाई जा रही है ना दोनों डीएनए में, तो उसको हम ट्रैक कर सकें। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स की। ठीक है ना। लाइक मार्कर्स शुड बी आइडेंटिफाइबल। यहाँ पे क्या हम बात करेंगे, मार्कर्स जो होते हैं ये शुड बी आइडेंटिफाइबल। ठीक है ना, ये आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। इसको हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई हमें इनको करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये आइडेंटिफाइबल होंगे तो हम ये कंपैरिजन करेंगे, हमें पता होगा सीक्वेंस को, डीएनए की सीक्वेंस का। ठीक है ना, स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस का। ठीक है ना, तभी तो इनका कंपैरिजन कर सकेंगे दो इंडिविजुअल्स के डीएनए का। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसको ना हम एक फ्लैग की तरह यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे दोस्त हैं 10, 15 या 20। ठीक है ना। अलग अलग दोस्तों की अलग अलग पहचान होती है, देखने में अलग होते हैं, बात करने के अंदाज में अलग होते हैं। ठीक है ना। और बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ों में वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है ना। तो जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होते हैं, वैसे ही आपको अपने सराउंडिंग में अलग अलग लोग दिखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अगर ह्यूमन स्पीशी की बात करें तो एक स्पीशी की अभी बात करें, हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है ना। जिस तरह के हम अगर दूसरी स्पीशी की भी बात करें और ह्यूमन स्पीशी की भी बात करें तो सब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी ज़्यादा करैक्टर्स में डिफरेंस है, बिहेवियर में डिफरेंस है, लर्निंग कैपेसिटी में डिफरेंस है। ठीक है ना। सो टू डिटरमाइन दीज डिफरेंसेस, तो इन डिफरेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए जो डिफरेंसेस हमारे दरमियान पाई जाती हैं, ठीक है ना, डिटरमाइन दीज डिफरेंसेस अमंग अस, हमारे दरमियान जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनको डिटरमाइन करने के लिए
हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज़ करेंगे। तो इट इज़ कॉमन टू मेक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हम ना जो मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर ना डिफरेंस कर दें, कि जिस तरह ह्यूमन और डॉग के जो दरमियान डिफरेंस है वो मॉर्फोलॉजी की बेस पे किया जाता है, ठीक है ना। जिस तरह की जो डॉग है उसकी 4 टांगें हैं, ह्यूमन है उसकी 2 टांगें हैं, ठीक है ना, 2 बाजू हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है ना। तो इस मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर तो हम डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक ह्यूमन एक्स है, ठीक है ना, 2 ह्यूमन है हमारे पास, एक है ह्यूमन एक्स और दूसरा है हमारे पास वाई, तो इनको अगर इनका डिफरेंस कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि देखने में अलग है, ठीक है ना, इनका स्वभाव अलग है। बट लेकिन क्या बात है कि इन तमाम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के बावजूद हम ये चीज़ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि किस तरह जेनेटिकली रिलेटेड है, ठीक है ना, कि इनका जेनेटिक रिलेशन क्या है इन 2 इंडिविजुअल का, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी हम बता सकते हैं कि इनका इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, इस एक्स ह्यूमन का वाई का स्वभाव इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू एक्स ह्यूमन। लेकिन जहाँ पे हमसे जेनेटिक वेरिएशन की बात कर ली जाए कि इनके दरमियान में जेनेटिक रिलेशन क्या है, जेनेटिक वेरिएशन क्या है इनके दरमियान में, तो हम वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको डिटरमाइन करने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज़ किया जाता है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या है, ये एक सैंपल है दैट वी कैन कलेक्ट, जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में से, ठीक है ना। इट इज़ ए सैंपल। तो बेसिकली ये क्या है, मार्कर्स क्या हैं, ये सैंपल है जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में से। वो इंडिविजुअल जो ये सैंपल हम एनिमल से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सैंपल हम प्लांट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसको कट किया जा सकता है, ठीक है, जो होता है वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट इसको कंटिन्यू रखते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स को। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स की, तो मार्कर्स की टाइप्स कितनी होती हैं, तो 2 तरह की बेसिकली मार्कर्स की टाइप होती हैं। एक हमारे पास होते हैं बायोकेमिकल मार्कर्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है ना। बायोकेमिकल मार्कर्स की अगर हम बात करें, बायोकेमिकल मार्कर्स के अंदर आते हैं आइसो एंजाइम्स, ठीक है। केमियोल्यूमिनेसेंस जो होता है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की जाती है। और जेनेटिक मार्कर के अंदर आते हैं डीएनए और आरएनए मार्कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली डीएनए मार्कर्स, ठीक है ना। वाई डीएनए मार्कर्स आर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमने ये वाली बात करनी है कि ये जो हमारे पास डीएनए मार्कर्स हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन होती थी ना ऑर्गेनिजम्स की, वो होती थी मॉर्फोलॉजी को देखकर, ठीक है ना। मगर अगर मॉर्फोलॉजी को देखकर क्लासिफिकेशन करने लगे तो आर्किया और बैक्टीरिया ज़्यादा सिमिलर लगने लगेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये सोचा जाता था कि आर्किया और बैक्टीरिया जो है काफ़ी सिमिलर लगते थे। मॉलिक्यूलर और जेनेटिक मार्कर की डिस्कवरी के बाद हमें इस बात का पता चला कि जो आर्किया है क्लोज रिलेशनशिप विद यूकैरियोट्स, ठीक है ना। ये कब पता चला, ये पता चला हमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स की स्टडी के बाद, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि सिमिलरली जो शार्क और वेल्स हैं हमारे पास, शार्क एंड वेल्स, ये दोनों ही पानी में रहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये दोनों ही मछलियाँ हैं, लेकिन जो शार्क है ये एक मैमल है, ठीक है ना। तो जो वेल है, लेकिन जो वेल है ये क्या है, ये एक मैमल है, ठीक है। और जो शार्क है ये क्या है, ये एक फिश है।
क्लियर। तो ये डिफरेंसेस जस्ट तब रिवील होते हैं जब हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मार्कर्स की स्टडी के बाद ही ये डिफरेंसेस को रिवील करना पॉसिबल होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर एक क्रॉप फील्ड है जहाँ पे कॉर्न ग्रो किया जा रहा है, ठीक है ना, एक क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड, इस फील्ड में क्या चीज़ ग्रो करवाई जा रही है, कॉर्न यहाँ पे ग्रो करवाया जा रहा है। लेकिन अगर जब आप देखेंगे तो पूरा जो कॉर्न होगा वो सिमिलर आपको लगेगा, ठीक है ना। इफ़ यू सी होल कॉर्न सीम्ड सिमिलर, ये सिमिलर लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर से, ठीक है ना। अगर तो और जो डिफरेंस जो होगा इनके दरमियान में, कॉर्न के दरमियान में, ये हम किस तरह डिटेक्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर मार्कर्स की हेल्प से डिफरेंस बिटवीन दी कॉर्न कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। अगर क्वालिटी एक कॉर्न की जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू दी अनदर कॉर्न, ठीक है ना, तो बेटर वाले जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो सो बेसिकली मॉलिक्यूलर मार्कर इज़ ए डीएनए मार्कर, ठीक है ना, सच एज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक डीएनए मार्कर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेगमेंट होता है ये डीएनए का, ठीक है ना। हो सकता है ये सेगमेंट 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट करता हो, ठीक है, या इससे बड़ा हो सकता है ये सेगमेंट जो मॉलिक्यूलर मार्कर का, ठीक है। तो 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स वाला मार्कर भी उनका सेगमेंट भी हो सकता है, या इससे बड़ा भी हो सकता है। 5 न्यूक्लियोटाइड वाला सेगमेंट भी हो सकता है, या फिर इससे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। 5 न्यूक्लियोटाइड वाला सेगमेंट भी मॉलिक्यूलर मार्कर का हो सकता है, या फिर एक सिंगल बेस पेयर के अंदर भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सिंगल बेस पेयर वाला मार्कर भी हो सकता है, और जिसको हम कहते हैं सिंगल बेस पेयर मार्कर भी ये हो सकता है, जिसको हम SNP मार्कर कहते हैं, ठीक है ना। और एक जो है वो 10 to 20 बेस्ड के का सीक्वेंस स्ट्रेच भी हो सकता है, ठीक है ना। कितना, 10 to 20 बेसिस, 10 to 20 बेसिस का सीक्वेंस स्ट्रेच, ठीक है ना, सीक्वेंस स्ट्रेच भी हो सकता है, या फिर 1 से 6 बेस पेयर का रिपीट सीक्वेंस भी हो सकता है मॉलिक्यूलर मार्कर का। इस हिसाब से क्या होगा, हम अलग अलग नाम देते हैं इस मार्कर को, और ये मार्कर हैं जो डिटेक्टेबल होने चाहिए, ठीक है ना। इन मार्कर्स को डिटेक्टेबल होना चाहिए। हर कोई डीएनए जीन और डीएनए सीक्वेंस मार्कर नहीं कहलाएगा, वही सीक्वेंस मार्कर कहलाएगा जिनको हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसको हम जो आइडेंटिफाइबल होगा, क्वांटिफाइबल होगा, उसको ही हम डीएनए या फिर जीन सीक्वेंस मार्कर कहेंगे, ठीक है ना। जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं उनको ही हम डीएनए और जीन सीक्वेंस मार्कर कह सकते हैं। आसानी से जो है वो इकोनॉमिक बहुत ही इजीली इसकी जो है वो इकोनॉमिक प्राइसिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। जिसको हम कम पैसे में यूज़ करके आसानी से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, थोड़े से पैसे में ही इस मॉलिक्यूलर मार्कर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वही एक जो है वो बेटर मार्कर होगा, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हमें स्पेंड करना होता है लेस और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है ना। दैट्स वाई मार्कर्स आर इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर जिस तरह कि हमने पहले भी बात की है कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, मीन्स के ये जेनेटिक नेचर के हैं या फिर मॉलिक्यूलर नेचर के हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं यहीं पे यहाँ पे हमने बात की थी कि ये बायोमोलिकुलर नेचर के होंगे, मॉलिक्यूलर नेचर के होंगे, ठीक है ना, या फिर जेनेटिक नेचर के होंगे, ठीक है ना। तो अगर तो हम बायोकेमिकल नेचर के होंगे तो वो क्या होंगे, आइसोजाइम्स होंगे, और जेनेटिक नेचर के होंगे तो डीएनए और आरएनए मार्कर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम जेनेटिक मार्कर की यहाँ पे बात करें, जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है। तो अगर हम जेनेटिक मार्कर्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो है वो जेनेटिक की बेस के ऊपर, जेनेटिक बेस के ऊपर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डोमिनेंट मार्कर्स, ठीक है, डोमिनेंट मार्कर्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास कोडोमिनेंट
मार्कर्स, ठीक है ना। एक डोमिनेंट होंगे मार्कर्स और दूसरे होंगे को डोमिनेंट मार्कर्स, ठीक है। तो अगर हम डोमिनेंट मार्कर्स की बात करें, ठीक है ना, तो डोमिनेंट अलील हमेशा जो होती है वो अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दे देती है। जहाँ पे भी डोमिनेंट अलील होगी ना, इसने अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दे देना है और दूसरी अलील के एक्सप्रेशन को हाइड करना है। हमें पता है कि जिस तरह हमारे पास ये, मैं बात करूँगी जीनोटाइप की, ये हेट्रोजाइगस केस है, ठीक है ना। तो ये एक डोमिनेंट अलील है, ये एक रिसेसिव अलील है स्मॉल ए वाली, ठीक है ना। ये आर है, ये डी है डोमिनेंट, आर है रिसेसिव। तो हमेशा ही जो फिनोटाइप होगी इट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस डोमिनेंट ए अलील, ठीक है ना। तो इसके मुताबिक ये फिनोटाइप होगी। तो अगर दूसरी केस में ये दोनों ही होमोजाइगस केस है और दोनों ही डोमिनेंट है, तो इस केस में भी फिनोटाइप डोमिनेंट के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन जब रिसेसिव तभी होगा जब दोनों ही जो है वो रिसेसिव केस होंगे, कोई भी डोमिनेंट केस नहीं पाया जाएगा, तब जो है वो रिसेसिव अलील अपना खुद को शो करेगी। लेकिन जब भी डोमिनेंट अलील आएगी ये खुद को शो करेगी, रिसेसिव के कैरेक्टर को हाइड कर देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोमिनेंट और को डोमिनेंट मार्कर्स की, ठीक है ना। तो बायोकेमिकल मार्कर्स जो होते हैं ये अगर हम इनकी बात करें बायोकेमिकल मार्कर्स की, तो बायोकेमिकल मार्कर्स तो डिटेक्टेबल होते हैं, ठीक है ना। इनको डिटेक्ट किया जा सकता है फ्लोरिसेंस से, ठीक है ना, डिटेक्टेबल बाय फ्लोरिसेंस, ठीक है। और जो होते हैं हमारे पास जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है ना, डीएनए मार्कर्स, इनको डिटेक्ट किया जाता है फ्लोरिसेंस से या फिर हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरिसेंस से, ठीक है ना। जो डीएनए मार्कर्स होते हैं इनको फ्लोरिसेंस और हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरिसेंस, ये दो मेथड से इनको जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है डीएनए मार्कर्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो है वो बात करेंगे जो अग्रोस जेल मेथड से जो है वो डिटेक्शन की, ठीक है ना। हियर वी टॉक अबाउट दी जो है वो डिटेक्शन बाय दी एग्रोस जेल मेथड, ठीक है ना। हियर वी टॉक अबाउट दी डिटेक्शन बाय दी एग्रोस जेल मेथड। सो आफ्टर रनिंग दी एग्रोस जेल वी गेट ए बैंड पैटर्न, ठीक है ना। तो एग्रोस जेल को रन करवाने के बाद हम एक बैंड पैटर्न लेते हैं। एज आई टोल्ड बिफोर, कि जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मार्कर्स हमें हेल्प करते हैं कि डिटरमाइन कर सके सिमिलैरिटी को और डिससिमिलैरिटी को। दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, एक ही स्पीशी के दो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान सिमिलैरिटी हमने देखनी है और डिससिमिलैरिटी देखनी है। ये हेल्प करना है हमें मार्कर्स में, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हमारी दुनिया में दो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, टू ऑर्गेनिजम्स, ये शो करते हैं 99.9% सिमिलैरिटी, ठीक है, और 0.1% पे ये एक दूसरे से होते हैं डिससिमिलर, ठीक है ना। ये 0.1% से डिससिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह के आप जो हैं वो 0.1% डिससिमिलर है मुझसे, ठीक है ना। 0.1% पे हमारे डीएनए में फ़र्क आ रहा है, 99.9% जो है ना वो सिमिलर है हमारा डीएनए, ठीक है ना। लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा नज़र आता है इस 0.1 की वजह से, ठीक है ना। बात करने का तरीका हमारा अलग है, ठीक है ना। नॉलेज गेनिंग का तरीका अलग है, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या है कि हम हर चीज़ जो है सब कुछ अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, ठीक है ना। बिहेवियर, बात करने का तरीका जो है स्वभाव अलग होगा, ठीक है ना, सबके बीच में। तो देयर आर मैनी जीन्स इन दिस 0.1%। इस 0.1% में बहुत ज़्यादा जीन्स होती हैं जो एक दूसरे में डिससिमिलर होती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, इस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फोजेनिक, जो डिससिमिलैरिटी का फिनोमिना है ना, जीन्स की डिससिमिलैरिटी का और फिर उसके एक्सप्रेशन का फिनोमिना, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फोजेनिक
जेनिक फिनोमिना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हम डीएनए फ्रेगमेंट आपका और मेरी बॉडी का शो करता है डिसिमिलरिटी। देयर कैन बी डिफरेंसेस इन सिंगल बेस पेयर, तो एक सिंगल बेस पेयर में भी डिफरेंस हो सकता है। इवन दिस डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है ये सिबलिंग्स के दरमियान में भी हो सकता है, ठीक है ना। सिबलिंग्स के बीच में भी ये डिफरेंस पाया जाएगा, ठीक है ना। तो जो क्या, इसीलिए जो सिबलिंग्स हैं इनका जो है सबका जो है वो स्वभाव एक जैसा नहीं होता, सबका नॉलेज गेनिंग का जो है वो मेथड एक तरह नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी यही वजह है क्योंकि इनके दरमियान की 0.1% डिसिमिलरिटी पाई जाती है सिबलिंग्स में, ठीक है ना। तो दिस डिफरेंस कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज़ करके हम इस डिफरेंस को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे हैं डोमिनेंट और कोडोमिनेंट मार्कर्स, ये है हमारे पास डोमिनेंट मार्कर और ये हमारे पास कोडोमिनेंट मार्कर, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारे पास है पेरेंट्स, ठीक है, P1, ठीक है, P2, ठीक है, ये है फादर, ये है मदर और ये होगी इनकी F1 जनरेशन, ठीक है ना। F1 जनरेशन ये होगी, ठीक है ना, पहली ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये है फादर मदर, ठीक है, पेरेंट 1, ठीक है, फादर मदर है और ये क्या है, ये इनकी F1 जनरेशन का है, ठीक। तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें डीएनए को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से कट किया जाता है और फिर इसको रन करवाया जाता है जेल के ऊपर, ठीक है ना। एक जेल के ऊपर डीएनए को रन करवाया जाता है, ये वाला ये है जेल वो, ठीक है ना, ये भी जेल है और ये भी जेल है। तो डीएनए को कट करके ना इस जेल के ऊपर रन करवाया जाता है, ठीक है ना। या फिर ये किया जाता है डीएनए को कट किया जाता है, पीसीआर से एम्पलीफाई किया जाता है और फिर इस जेल के ऊपर रन करवाया जाता है, ठीक है ना। इन दोनों मेथड से हम क्या देते हैं, हम बैंड्स पैटर्न ऑब्टेन करते हैं। वी गेट ए बैंड पैटर्न। वन बैंड पैटर्न जो होता है वो फादर का होता है और अदर जो होता है वो मदर का होता है। जिस तरह कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक जो है ये बैंड है फादर की साइड से और ये बैंड आ गया जेल के ऊपर मदर की साइड से, ठीक है ना। तो सच एज फादर बैंड पैटर्न जो होता है ये क्या होता है, ये हम डोमिनेंट केस की बात कर रहे हैं, ये फादर का बैंड पैटर्न है जो डोमिनेंट, ठीक है, और ये इसका है रिसेसिव मदर का। तो डोमिनेंट केस में क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा ना उसका जो बैंड पैटर्न आएगा वो आएगा फादर के पैरेलल, क्योंकि ये डोमिनेंट था, ठीक है ना। तो बैंड पैटर्न जो होगा वो फादर का होगा बैंड पैटर्न और मदर का बैंड पैटर्न जो होगा वो रिसेसिव था, ठीक है ना। तो बैंड पैटर्न रिलेटिव आया है फादर के बैंड पैटर्न से, ठीक है ना। और फादर जो होगा वो उसको फादर को तो हम डिटेक्ट कर लेंगे लेकिन मदर को इस तरह डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डीएनए सीक्वेंस की मदर की जो है वो यहाँ पे नहीं पैरेलल आती है, इसके ऑफस्प्रिंग की जो डीएनए सीक्वेंस है वो मदर के पैरेलल नहीं आती है, ठीक है ना। तो इट इज़ डोमिनेंट मार्कर हियर बिकॉज इट इज़ डोमिनेंट मार्कर। रिसेसिव और डोमिनेंट जो है हियर ओनली रिसेसिव और डोमिनेंट डिटेक्टेड। अगर तो ये डोमिनेंट दोनों ही रिसेसिव होंगी फिर डिटेक्ट किया रहेगा, लेकिन अगर कहीं पे भी डोमिनेंट या दोनों डोमिनेंट होंगी फिर डिटेक्ट किया रहेगा। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगी तो एक का जो है वो डोमिनेंट केस के बराबर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह जो है वो फादर का तो पता चल जाता है लेकिन, ठीक है ना, जो मदर का नहीं पता चलता है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे जो है वो मदर जो हो वो डोमिनेंट हो और फादर हो रिसेसिव, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो बैंड पैटर्न होगा वो मदर के पैरेलल आ जाएगा और फादर जो होगा वो मदर के पैरेलल बैंड पैटर्न आ जाएगा और फादर जो होगा वो अननोन रहेगा, ठीक है ना। तो डोमिनेंट मार्कर का यही ड्रॉबैक है कि ये इंफॉर्मेशन देते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव केस की। अगर ऑफस्प्रिंग हेटेरोजाइगस होता है ना तो ये पैरेलल आता है जस्ट डोमिनेंट के, मतलब कि अगर डोमिनेंट के अंदर ऑफस्प्रिंग हेटेरोजाइगस है तो पैरेलल इसने जस्ट डोमिनेंट के आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोमिनेंट मार्कर का ड्रॉबैक आ गया। तो हम
नहीं इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस में से, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ द डोमिनेंट मार्कर जो है वो कोडोमिनेंट मार्कर, दो बैंड्स पैरेलल आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने जो है वो डीएनए को कट किया एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है ना, और रन करवाया, ठीक है ना, इसके ऊपर एगरोस जेल पे। ये हमारे पास बैंड पैटर्न्स आ गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि कोडोमिनेंट केस है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो हमारे पास बैंड्स जो होंगे ये फादर और मदर दोनों के पैरेलल आ जाएंगे, जिसकी वजह से जेन्युइन पेरेंट्स का पता चल जाएगा। इसका इजीली इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं जेन्युइन पेरेंट्स को, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो है वो मार्कर्स जो होते हैं, मार्कर्स टेक्निक की यूज़ होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और डिटरमाइन करने के लिए पैटर्निटी को, ठीक है ना। डोमिनेंट मार्कर की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट मार्कर की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है RAPD, ठीक है, RAPD, ठीक है। और अगर हम कोडोमिनेंट मार्कर्स की एग्जांपल देखें यहाँ पे तो वो है हमारे पास SNP, यहाँ पे बात कर लेते हैं कोडोमिनेंट मार्कर की एग्जांपल में लिखने लगी हूँ SNP, RFLP, ठीक है, और SSR, ठीक है। तो हर मार्कर की अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। ये यूज होते हैं डिफरेंट वेज में और इनका डिफरेंट रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो इनकी जो डिटेल वीडियो है हर मार्कर की, ये बाद में जो है वो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है ना। तो ये था एक ओवरव्यू मॉलिक्यूलर मार्कर्स का, ठीक है, और डोमिनेंट और कोडोमिनेंट मार्कर्स का, और किस तरह ये मार्कर्स यूज़ होते हैं, किस तरह इनकी इम्पोर्टेंस है, और जो डोमिनेंट अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है और कोडोमिनेंट अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सो कि आपको मॉलिक्यूलर मार्कर्स की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।